सर, बिहार में अब मेट्रो से भी फास्ट रैपिड रेल चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने पटना गया, पटना मुजफ्फरपुर, पटना से बेगूसराय और पटना से आरा के लिए 4 रैपिड रेल कॉरिडोर का प्लान किया है। फिलहाल एनसीआरटीसी को डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन करीब 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। अगर प्रोजेक्ट पूरा होता है तो जैसा कि मेंशन्ड है उसमें कि पटना से गया करीब 1 घंटे में, मुजफ्फरपुर 50 मिनट में, आरा 45 मिनट में और बेगूसराय 70 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। और सरकार का ये भी दावा है कि इससे ट्रैवल टाइम जो है वो कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब और बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। हालांकि अभी सिर्फ ये प्लानिंग स्टेज पर है, कंस्ट्रक्शन और लॉन्च में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो रैपिड रेल की बात तो हो रही है, मेट्रो भी पूरी तरह से संचालित एक तरह से बस पटना में ही देखेंगे तो पटना में ही हुआ है। तो 1.44 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो क्या ये सच में गेम चेंजर साबित होगा और इन्वेस्टमेंट और जॉब क्या इससे बढ़ेगी? और सर, सेमी हाई स्पीड रेल सेवा कब तक शुरू हो सकती है, क्योंकि प्लानिंग के स्तर पे ही अभी काम हो रहा है और जिस तरह से और भी सारी चीज़ें इसके बारे में चल रही है, आप सब कुछ थोड़ा विस्तार से इसको बताएं। 1 साल का शायद इन लोगों ने टाइम लिया है कि 1 साल में इसको हम लोग चालू करेंगे। 4 शहर, बिल्कुल सही आप नाम ले रही थी, आरा, गया जी, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर के लिए। और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत इन शहरों के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर की डीपीआर बनाने पर मुहर लगा दी गई है। 31.59 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए हैं इसके लिए। और ये डीपीआर समेत सारी प्रक्रियाएं 1 साल में पूरी होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद बिहार 5वां राज्य है जहां रैपिड रेल सेवा शुरू होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर ग्रेटर पटना मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। सैटेलाइट टाउनशिप के विकास में भी मदद मिलेगी और इससे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तेज गति से इसका डीपीआर बनाने का काम दिया गया है। एनसीआरटीसी ने ही इन्हें 4 कॉरिडोर को चिन्हित किया है और ये 160 से 180 किलोमीटर की रफ्तार जिसकी चर्चा आप कर रही हैं के चलते सफर का समय आधा हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूं, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन था जो मैं शेयर किया आपके साथ। अभी भी अर्बनाइजेशन बिहार में 15%। सरकार की योजना है कि जब हम और सैटेलाइट टाउनशिप, जिसके बारे में सरकार कह रही है कि 12 सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करेंगे, तो 35% तक हमारा अर्बनाइजेशन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। अब अगर 35% तक अर्बनाइजेशन होता है तो रोजगार तो बढ़ेगा ही, लेकिन पटना एक लिमिटेशन में है। एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ पुनपुन है और 2 नदियों के बीच में पटना की ज्योग्राफी बिल्कुल ऐसे लंबा उत्तर से दक्षिण यह फैला हुआ है। तो आपको तो सैटेलाइट टाउन के लिए बाहर जाना ही होगा। अब गया, अगर 1 घंटे में पटना से लोग गया पहुंच जाएंगे तो कोई गया का व्यक्ति या गया जी का व्यक्ति पटना क्यों रहना चाहेगा? अगर वो 5 बजे उसका काम समाप्त होगा, 5:30 बजे वो एक टिकट लेगा और 6 बजे 6:30 बजे वो गया में होगा। 1 घंटा तो पटना के किसी कॉर्नर में जाने में लग जाता है और अगर ट्रैफिक सब कुछ स्मूथ रहा तब। नहीं स्मूथ रहने पर तो फिर पटना में ही हम लोग नहीं तय कर पाते हैं कि कितना देर में वहां पहुंचे। तो अगर इस तरह की सेवाएं, तो सैटेलाइट टाउन विकसित हो जाएगा। सैटेलाइट टाउन विकसित होगा तो वहां पर एक मार्केट डेवलप करेगा। तो मुजफ्फरपुर हो या गया जी हो या जो इसके बगल के जो और क्षेत्र आरा है या बेगूसराय है, अगर इन जगहों पर लोग बसने लगेंगे, रहने लगेंगे और वहां से रैपिड रेल सेवा के माध्यम से आने जाने लगेंगे, मोटा मोटी दूरी वही है जो दिल्ली से नोएडा की दूरी है। मैक्सिमम लोग तो नोएडा में ही रहते हैं, लेकिन अपने को दिल्ली से कनेक्ट किए हुए रहते हैं इसलिए कि वो मेट्रो में बैठे और तुरंत दिल्ली पहुंच गए।
कोई परेशानी नहीं होती है। रैपिड रेल सेवा शुरू होगी तो क्यों ये पटना पर जो एक्सेस लोड आ रहा है वो एक्सेस लोड तो घटेगा। बेगूसराय डेवलप कर जाएगा, मुजफ्फरपुर डेवलप कर जाएगा, आरा इधर डेवलप कर जाएगा, इधर गया जी डेवलप कर जाएगा। तो उसके बीच में और कनेक्टिविटी, जापान में तो लोग कई कई मतलब कि 500-500 किलोमीटर दूर बसते हैं और जहां पर उनका डेस्टिनेशन होता है, जहां पर उनके ऑफिसेज होते हैं, जाकर के काम करते हैं फिर लौट आते हैं। तो निश्चित रूप से ये गेम चेंजर साबित होगा, ये बड़ी योजना होगी। लेकिन मैं लगा रहा हूं, उम्मीद थी चुनाव के पहले मेट्रो का उद्घाटन हो गया था पटना में, लगा था कि मेट्रो पटना में स्मूथली हम लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। अभी तक तो बहुत फंक्शनल नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा, और अब कहा जा रहा है कि उसके लिए पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं तो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले आप फंक्शनल बनाइएगा तब ना प्रॉफिट और घाटे की बात कीजिएगा, कि लोगों को लगे कि चलो इतने रुपए हम डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ऑटो वाले पैसा बढ़ा दिए, हम मेट्रो में बैठेंगे और यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। आप तो पहले उसको फंक्शनल बनाए ही नहीं है, तो फिर अभी से ही सरकार और मंत्री जो विभाग के हैं उसके लाभ और घाटे का हिसाब किताब देने लगे। तो गया जी, आरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर तो इतने लोग हैं। मैं तो देखता हूं पटना से गया जी जाने में जितनी भी ट्रेनें खुलती हैं ओवरलोडेड होती है। मुझे नहीं लगता है कि सारे लोगों को बैठने की जगह भी मिल जाती है, कोई खड़ा होकर के, कोई कुछ करके। लेकिन अगर स्मूथली कई ट्रेनें वहां से चलने लगेगी, रैपिड रेल सेवा, तो गाड़ियों की सेवा क्यों लेंगे लोग? वो बैठेंगे ट्रेन में, 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। पहुंच के बाद वहां पर उनका अपना ऑलरेडी परमानेंट पहले से वो सेटल्ड है, अलग से उनको घर बनाने की, मकान बनाने की कोई जरूरत, एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। ये बिहार के लिए गेम चेंजर नहीं, बहुत बड़ा हम समझते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी चेंजेज होगा, जिसमें पटना पर लोड घटेगा, इन शहरों में टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा और उसके कनेक्टिविटी में। अब पटना से गया जी की बात केवल मैं एक उदाहरण दे देता हूं कि मुझे लगता है कि पटना से जहानाबाद तक तो करीब करीब पटना से लोग जुड़ गए। जिस तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, और वहां लोग मॉर्निंग में निकलते हैं और आसानी से वो पटना आके काम करके सामने लौट जाते हैं। थोड़ा गया जी को भी अगर स्मूथ कर दिया जाए, कभी तो पहले सिंगल लाइन था, अब डबल लाइन हो गया पटना से गया जी के लिए। अब रैपिड रेल शुरू हो जाएगी तो पटना से गया, पटना से मुजफ्फरपुर, पटना से आरा, पटना से बेगूसराय, ये सब जगह लोग आने जाने लगेंगे। उन शहरों का विकास होगा। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार का कितने वहां के इंपॉर्टेंट शहर आपको मिल जाएंगे। लखनऊ पर ही पूरा लोड थोड़े है, कानपुर में भी मिल जाएंगे, वाराणसी में भी मिल जाएंगे, उधर गोरखपुर में मिल जाएंगे, इलाहाबाद में मिल जाएंगे। कितने शहर हैं बिहार में, कितने शहर आपको उस तरह के मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश की तरह वेल डेवलप्ड शहर हैं, जहां लोग रहना, बसना, काम करना पसंद करते हैं। तो रैपिड रेल इन शहरों को तो संजीवनी दे देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पटना का ओवरलोड भी कम होगा। अब कह तो दिए कि आप गंगा में तो घर बना नहीं सकते हैं, इधर पुनपुन में भी घर नहीं बना सकते हैं, और गंगा पुनपुन के बीच में ये पटना शहर बसा हुआ है। तो 2 नदियों के बीच में ये शहर बसा हुआ है जो ओवरलोडेड है, और सिस्मिक स्केल पर भी 6 सिस्मिक स्केल पर ये शहर बसा हुआ है, जिसको रोज एक नया कॉलोनी बस रही है और उसका लोड पड़ रहा है। कभी हम लोग अलग से इसके ज्योग्राफिकल रीजन पर बात कर लेंगे कि अगर हल्का सा भी 6 सिस्मिक जोन का भूकंप अगर आया तो ये अर्थक्वेक प्रूफ तो घर यहाँ बन नहीं रहा है, कोई प्लांट सिटी तो बना नहीं रहे हैं पटना में कि नहीं, सब कुछ एकदम कॉलोनियां प्लांट बन रही है। वैसी स्थिति में जहां स्पेस है वो गया जी के चारों तरफ, इधर बेगूसराय के चारों तरफ, आरा के चारों तरफ, मुजफ्फरपुर के चारों तरफ, क्या दिक्कत है? पटना उनका एक केंद्र हो सकता है, आएंगे, काम करेंगे। या एयरपोर्ट भी अब तो अलग अलग जगह दिया ही जा रहा है, बिहटा में, सोनपुर में, पटना में। उनको फ्लाइट ही पकड़नी है, वो रैपिड रेल सेवा से आएंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे, चल देंगे। तो एक बड़ा चेंज होगा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये गेम चेंजर साबित होगा। ड्यूरेशन तो 1 साल इन्होंने रखा है, लेकिन
मेट्रो का भी तो ड्यूरेशन रखा था, ड्यूरेशन पर क्या बात की जाए बिल्कुल। कि कब तक होगी, लेकिन जितना जल्दी और जब भी हो जाएगा एक बड़ी उपलब्धि।